हाय डियर्स, वेलकम बैक टू द डीके स्मार्ट हब। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक डिस्कशन है सेल के बारे में कि सेल है क्या, सेल की डिस्कवरी कैसे हुई और सेल की डेफिनेशन या सेल थ्योरी जो बनाई गई सेल के ऊपर वो क्या है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि माइक्रोस्कोप कब बनी, कैसे बनी और माइक्रोस्कोप की कितनी अक़साम हैं और माइक्रोस्कोप किस काम में आती है। अगर आप उस वीडियो की लिंक पे जाना चाहते हैं और माइक्रोस्कोप के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ गो इनटू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स वेयर आई हैव पेस्टेड द लिंक ऑफ दैट वीडियो। आज बात करते हैं कि माइक्रोस्कोप बनने के बाद जो यूरोप में एक क्यूरोसिटी डेवलप हुई थी 17वीं सदी में, उनके 1590 में माइक्रोस्कोप बनी है और माइक्रोस्कोप बनने के बाद फ़ौरन ही लोगों के अंदर ये क्यूरोसिटी जागी, उनके अंदर ये कीननेस पैदा हुई, उनके अंदर ये तजस्सुस पैदा हुआ कि बेसिक स्ट्रक्चर आखिर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म की हम फाइंड आउट करें। तो साइंटिस्ट, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, उनके बीच में एक रेस लगी हुई थी कि किस तरह हम जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर भी स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर फाइंड आउट करें। उसके लिए सबसे पहला जो स्टेप, सक्सेसफुल स्टेप जो उठाया था या जो सक्सेस जिसको मिली वो थे रॉबर्ट हुक। एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे और इन्होंने सन 1665 में अपनी ही एक छोटी सी माइक्रोस्कोप, इन्होंने अपनी को सेल्फ कंस्ट्रक्टेड माइक्रोस्कोप थी, इनकी खुद की बनाई हुई माइक्रोस्कोप थी। ये इतनी बड़ी थी कि अगर दो माइक्रोस्कोप इकट्ठी करें तो एक चश्मा बन सकता है। तस्वीर में आप दिख रहे हैं ना, फनी टाइप का। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में सबसे पहले कॉक ऑफ द प्लांट, यानी पौधे का जो बीच वाला सख्त तने का जो स्ट्रक्चर होती है, एरिया होता है, उसको लिया माइक्रोस्कोप पे और उसको सॉफ्ट करने के बाद माइक्रोस्कोप पे रख के देखा 1665 में। जब उसने देखा कि उसके अंदर जो है इस तरह के कुछ बॉक्सेस टाइप उनको स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, ठीक है, बॉक्सेस टाइप। कुछ बुक्स के अंदर इस तरह की तस्वीर आपको दिख रही है, लेकिन उनका ये कहना था कि दे लुक लाइक हनी कॉम्ब, और हनी कॉम्ब की भी स्ट्रक्चर आपके सामने ये मैं रख रहा हूँ। तो छोटे छोटे चैम्बर्स जो थे उनको दिखाई दिए 1665 में। उनका ये कहना था कि प्लांट बॉडी के अंदर ये छोटे छोटे चैम्बर्स हैं, छोटे छोटे रूम्स हैं, और उस वक्त छोटे छोटे रूम्स को इटालियन लैंग्वेज में कहा जाता था सेल्यूला। सेल्यूला का मतलब है छोटे रूम। तो रॉबर्ट हुक का ये कहना था कि सेल्यूला जो हैं आर फाउंड विद इन द बॉडी ऑफ प्लांट, क्योंकि वो जो स्ट्रक्चर कॉक जो थी वो पुरानी स्किन थी पौधे की और वो मरे हुए सेल्स पे मुश्तमिल थी। तो उनका साइटोप्लाज्म तो कोई उनको दिखा नहीं, लेकिन ये छोटे छोटे बॉक्सेस उनको नज़र आए, क्योंकि साइटोप्लाज्म तो ये अंदर होता है तो उनको दिखाई कुछ नहीं। उनको ये सिर्फ सेल मेम्ब्रेन दिखी, सेल वॉल, आउटर वॉल जो है इनको दिखी। तो इस बेसिस पे उन्होंने कहा कि ये है सेल्यूला, ठीक है। तो दिस वाज द फर्स्ट सक्सेसफुल अटेम्प्ट ऑफ डिस्कवरी ऑफ सेल टेकन बाय रॉबर्ट हुक। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आते हैं, एंथोनी वॉन लीवनहुक। एंथोनी वॉन लीवनहुक, इन्होंने सन 1670 में पहली मरतबा बताया कि ये जो रिसर्च कर रहे थे ना माइक्रोस्कोप लेंस की मदद से, वो खाने के बाद ब्रश ना करने वाले लोगों पे रिसर्च कर रहे थे। तो ये इन दांतों के अंदर जो है ना माउथ पे रिसर्च कर रहे थे, उनको जो है ना माइक्रोब्स नज़र आए। तो इस तरह फर्स्ट लिविंग सेल जो था फर्स्ट लिविंग सेल इनकी डिस्कवरी, इनके मतलब सर है कि दे डिस्कवर्ड द फर्स्ट लिविंग सेल एंड ही डिस्कवर्ड बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया जो है फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर हुआ, यानी ये लिविंग सेल नहीं था, लेकिन ये लिविंग सेल है जो 1670 में डिस्कवर हुआ एंथोनी वॉन लीवनहुक की जानिब से। तो 17वीं सेंचुरी में ये डिस्कवरीज हो रही थी, ठीक है। याद रखिएगा ये बात कि एंथोनी वॉन लीवनहुक इंग्लिश नहीं थे, ये डच साइंटिस्ट थे। मतलब ये इनका ताल्लुक जो था वो नीदरलैंड से था। लेटर ऑन इन द ईयर 1833, अकॉर्डिंग टू योर बुक, आपकी बुक के हिसाब से 1833 में एक और इंग्लिश साइंटिस्ट थे, ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। इन्होंने सेल के अंदर न्यूक्लियस को डिस्कवर किया।
तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी जो थी वो सन 1833 में हुई और ये डिस्कवर न्यूक्लियस किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने जो है ये न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था 1833 में, ये इंग्लिश साइंटिस्ट थे। तो इस तरह जो है सेल और सेल की डिस्कवरी हुई। अब चलते हैं कि जब सेल डिस्कवर हो चुका था और इसका न्यूक्लियस भी डिस्कवर हो चुका था और साइंटिस्ट ये बता रहे थे कि ये लिविंग बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो फाइनली जब सेल डिस्कवर हो चुका था, न्यूक्लियस भी डिस्कवर हो चुका, तो अब इसको फाइनलाइज करके एक डेफिनेशन देनी थी। लोग ये पूछ रहे थे कि सेल है क्या, तो सेल पे एक फाइनल डेफिनेशन बनाई गई, सेल को एक डेफिनेशन दी गई कि सेल है क्या। और सेल थ्योरी एक वक्त में नहीं बनी बल्कि बहुत सारे साइंटिस्ट ने मिलकर बनाई है, बल्कि 3 साइंटिस्ट ने मिलकर बनाई है। और उसके सेलाइन फीचर जो हैं, बेसिक पॉइंट्स क्या है, ये अभी डिस्कस करते हैं हम। सेल थ्योरी जो है वो 3 साइंटिस्ट ने मिलकर बनाई है और 3 साइंटिस्ट में नाम जो है यहाँ से नीचे लिख रहा हूँ। ठीक है, एक का नाम है मिथियास शेल्डन। ठीक है, 1838 में। ठीक है, दूसरे का नाम है थियोडोर शिवॉन। थियोडोर शिवॉन, ये शिवॉन वही हैं, अगर आप नर्व सेल के बारे में जानते हैं तो शिवॉन सेल जो हैं इन्होंने डिस्कवर किए थे। और तीसरे जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो। So these 3 scientists compiled a cell theory, basic concept about cell. सेल थ्योरी में हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं। पहली पॉइंट है कि अ सेल is basic structural and functional unit of life. A cell is basic structural and functional unit of life, ये कहा था मिथियास शेल्डन ने 1838 में। यानी इसका मतलब ये है कि एक सेल जो है ये बुनियादी बनावटी और फंक्शनल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का। बनावटी एस्ट्रोफिल का मतलब ये है कि हमारी पूरी बॉडी जो है सेल की बनी हुई है। कैसे? जैसे एक एग्जांपल ले लें, आँख ले लें। किस चीज़ का बनी हुई है आँख? सेल की बनी हुई है। बोन किस चीज़ की बनी हुई है? सेल की बनी हुई है। हमारी बॉडी के अंदर मसल्स जो हैं वो किसके बने हुए हैं? सेल के बने हुए हैं। तो स्ट्रक्चर जो है हमारी बॉडी की बेसिकली इज़ मेड अप ऑफ सेल्स। सो बेसिक स्ट्रक्चर जो है हमारी बिल्डिंग बॉडी की जो खड़ी होती है वो सेल के बेस्ड पे हो, सेल बेस्ड होती है। तो दैट्स वाई वी कॉल सेल स्ट्रक्चरल यूनिट एंड फंक्शनल यूनिट। का मतलब है कि लाइफ के जो बेसिक फंक्शंस है ना, लाइफ को चलाने के लिए, ज़िंदगी को चलाने के लिए जो बेसिक फंक्शन है, फॉर एग्जांपल हम जो खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट हुआ और ब्लड के अंदर चला गया, ब्लड से वही खाना सेल के अंदर पहुंचा। ठीक है, अब उसकी ऑक्सीडेशन जो होगी, उससे एनर्जी जो निकलेगी बेसिकली वो सेल के अंदर से ही निकलेगी। तो ये फंक्शन डाइजेशन का जो है या एनर्जी जो है, एनर्जी गेटिंग का फंक्शन जो है वो सेल के अंदर हुआ। उसके बाद अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो हम जो सांस लेते हैं, हवा अंदर लेते हैं, लंग्स फेफड़ों से जो है हवा ब्लड में, ऑक्सीजन ब्लड में, ब्लड कहाँ पे पहुँचाता है? सेल के अंदर। तो रेस्पिरेशन का बेसिक फंक्शन जो है वो भी सेल के अंदर हो रहा है। उसके बाद हमारे जो हैं कोड्स ऑफ लाइफ हैं वो भी सेल के अंदर मौजूद हैं। और भी केमिकल सिंथेसिस की बहुत सारी हैं जो अभी आप आगे जैसे ही टॉपिक्स में चलेंगे तो समझेंगे। तो बहुत सारे फंक्शंस जो लाइफ के सेल के अंदर होते हैं, इसीलिए फंक्शंस भी सेल के अंदर होते हैं। तो सेल को हम कह सकते हैं कि ये स्ट्रक्चरल यूनिट भी है और फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्लियर है? सिंपल है, बहुत ही सिंपल बात है। उसके बाद बात करते हैं 1838 में ही ये शख्स जो हैं सर थियोडोर शिवॉन, इन्होंने कहा कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल्स। जितने भी जानदार हैं या तो एक सेल के बने हुए हैं यूनिसेलुलर, या तो फिर मोर सेल्स के बने हुए मल्टी सेलुलर। यानी जानदारों के अंदर सेल होंगे, सेल के बगैर कोई भी लिविंग बॉडी नहीं होगी। लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, फंजाई हैं, अल्जी है, हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सब सेल के बने हुए हैं। विदाउट सेल कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होगा। ठीक है, और फिर जो है 1858 में 1858
रुडोल्फ विर्चो साहब कहते हैं कि सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इनके जो एग्जैक्ट वर्ड थे वो थे ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, ये इनके एग्जैक्ट वर्ड थे। किसके वर्ड से? रुडोल्फ विर्चो के। इन्होंने कहा था कि ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला, इसका मतलब है कि सेल कहाँ से आते हैं? प्री एग्जिस्टिंग, यानी पहले अगर कोई सेल मौजूद है, अगर कोई एक सेल मौजूद है तो ये डिवाइड होगा और ये पैदा करेगा दो नए सेल, ठीक है। तो ये जो दो नए सेल आए इसी सेल से आए हैं, यानी ऐसे समझ लें कि पानी का बड़ा बुलबुला है और डिवाइड होकर दो छोटे बुलबुले बन गया। तो पहले जो प्री एग्जिस्टिंग या पहले मौजूद जो सेल है, प्री मीन्स बिफोर एंड एग्जिस्टिंग मीन्स इसका वजूद हो, तो इसका वजूद है इससे पहले और ये अब डिवाइड हुआ है और दो नए सेल बना है। इस तरह नए सेल बनते हैं, क्योंकि इस वक्त ये बहस चल रही थी कि क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग से भी आते हैं। तो अबायोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट जो था वो भी स्ट्रॉन्ग था उस वक्त के लोगों का। ये मानना था कि लिविंग जो है नॉन लिविंग से भी आते हैं, लेकिन उसको रिजेक्ट किया 1858 में रुडोल्फ विर्चो ने, और ये कहा कि सेल जो है सिर्फ़ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म ही पैदा कर सकते हैं और वही सेल जो हैं नए सेल बनाते हैं। सो बेसिकली टॉपिक बहुत ही सिंपल था कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई। सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय इंग्लिश साइंटिस्ट Robert Hooke in the year 1665 by his own constructed microscope from the cork of plant body, right? The nucleus was discovered by Robert Brown in the year 1833, and the cell theory, the basic cell theory or the definition of cell was compiled by three scientists, Matthias Sheldon, Theodore Shivon and Rudolf Virchow. Matthias Sheldon in the year 1838 said that cell is a basic structural and functional unit of life. Cell is a basic structural and functional unit of life, means all the living organisms are composed of cells. Whether in terms of functions, all the activities are performed by a cell, or all the structure of a living body comprises cells. So cell is a basic structural and functional unit of life. Theodore Shivon said all the living organisms are made up of cells. None of the living organism exist without cell. And the third statement was given by Rudolf Virchow. He said that all the cells come from pre-existing cells. The cell that is present before produces new cells. That's how when the new cells become bigger, enlarge themselves, become bigger, become mature, they will produce new cells. That's how the generation of cells continuously growing on the earth, producing new and new cells. So cells come from pre-existing cells. So this is all about cell theory, डिस्कवरी ऑफ सेल। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, लेकिन बहुत ही सिंपल था। अब हम अगले वीडियो में ये पढ़ेंगे कि सेल के अंदर क्या है, सेल की स्ट्रक्चर क्या है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर कोई क्वेरी हो इससे रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। डोंट वरी, डोंट हेजिटेट एंड डोंट वरी अबाउट एनी टॉपिक। अगला टॉपिक पढ़ना है ना, सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके पास। बाय बाय।